आपके भी सामने जिम्मेदारी है, हमारे सामने भी जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये बताओ कि जितनी भी जिम्मेदारी हम लोग जो घर का जो लिए हैं, उससे तो केवल हम लोग का घर चलेगा ना। और इससे अगर हम लोग को अगर आगे बढ़ना है, इससे हम लोगों ने अगर सपना पूरा अगर हम लोग को करना अगर है, तो यहाँ पर भी तो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ पर भी तो कुछ करना हम लोग को है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग हर जगह पे अपने आप को पता है बहुत ही बेहतर तरीके से खड़ा कर जाते हैं, हर तरीके से अपने आप को हम लोग जो वहां पर अपने आप को साबित कर देते हैं कि यहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर इस काम की अगर बात किया जाए तो इस काम में हम बराबर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रख सकते हैं। आपको चेक करना चाहिए, आप लोग को डेली चेक करना चाहिए। पता है क्या, आप लोग को अपना हर रोज चेक करना चाहिए, आपको अपना हफ्ता चेक करना चाहिए, आपको 15 दिन अपना चेक करना चाहिए, आपको अपना महीना चेक करना चाहिए। पूरा महीना दिन आपका निकल गया लेकिन आपका उसमें कोई रोल नहीं है। तो जब आपके एक दिन में कोई रोल नहीं है, आपके हफ्ते में कोई रोल नहीं है, आपके 15 दिन में कोई रोल नहीं है, आपके महीने भर में कोई रोल नहीं है, तो आप क्या अपने आप को क्या झूठा सपना दिलवा रही है कि आने वाले कल में हम बड़े आदमी। मैंने आपके बातों में एकदम पता चल गया, आपका कर्म ही बता रहा है कि आप आगे जाएंगे। कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप झूठ में अपलाइन से पूछती है कि सर जी हमारी रियलिटी कब आएगी, मेरा टेक्निकल कब आएगा, हम कब बड़े आदमी बनेंगे। अरे अपना काम देख लो ना, सही है कि झूठ है भाई। अपलाइन का मतलब यह होता है कि अगर डाउन लाइन अगर जिस जगह पर नहीं आ रही है तो अपलाइन क्या करता है, अपलाइन क्या करता है, उसको ठेल ठाल के, ठीक है ना, उसको खींच खांच के उस जगह पर अपलाइन क्या करता है, पहुंचा देता है। लेकिन अगर हम गलती से अगर आपको पहुंचा ही दे और आपकी हरकत में, आपके कर्म में वो सारी क्वालिटी नहीं है, तो फिर वो कहां जाएगा बिजनेस में। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है बहुत ही गरीब है और ऊपर वाले क्या किए, आशीर्वाद मैंने उसके ऊपर ऐसा दे दिए कि उसको पता है मटके का कहीं सोना मिल गया, एक मटका कहीं से सोना मिल गया। अब उसको सोना तो मिल गया, अब पहले बहुत ही गरीब था, दर दर की ठोकर खाता था, लेकिन एक झटके में क्या हुआ, ऊपर वाले का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि कहीं से वो भरा मटका का सोना पा गया। अब पाने के बाद पा लिया तो सोना पा गया ना, धन पे पा गया ना, लेकिन उसका मन कैसा था, उसकी सोच कैसी थी भाई। उसके पास भले ही मटका का सोना मिल गया लेकिन सोच उसकी भिखारियों वाली थी ना, सोच उसका गरीब था ना। तो भाई जब उसके पास जब चीजें जब आती है तो जब कुछ देखा नहीं होता है ना, तो वो पता है ना, सोचता ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा करता कि नहीं करता है, दिखाने के चक्कर में बहुत कुछ करता है। और जब उसकी हरकत, जब उसका कर्म जब सही नहीं रहता है, तो आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद फिर से उससे भी गरीब। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अमीर बनने से पहले सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अपने सोच को क्या बनाओ, अमीर बनाओ। अमीर हम सबको बाद में बनना है, सबसे पहले हमको क्या बनाना है, अमीर अपने सोच को, अपने कर्म को। पहले आदमी पता है ना, अभी आपको बता दे कि अस्थायी रूप से अगर हम लोग अमीर कब बनेंगे, पता कब बनेंगे, पैसा पाके नहीं बनेंगे। अगर पैसा भी अगर हम लोग को अगर मिल जाए ना तो हम लोग फिर से गरीब हो जाएंगे। उससे पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, अपने सोच को अमीर बनाना पड़ेगा। देखिए ऐश्वर्या राय बनने से पहले बनी कि अपने आप को मानी, अमिताभ बच्चन बनने से पहले अपने आप को अमिताभ बच्चन माना कि बना, माना ना। अगर राजा अगर होता है तो पहले राजा होता है क्या, लेकिन पहले क्या करता है, जब राजा नहीं होता तो उसके पहले राजा मानता कि नहीं मानता है, मानता है ना। जैसे मान लो कि अगर कोई लड़की है चाहे कोई औरत है, अगर किसी हीरोइन का अगर वो डुप्लीकेट कर रही है तो भले ही नहीं किसी के सामने एक्टिविटी करती है, लेकिन जब बंद कमरे में जब होती है तो शीशे के सामने अपने आप को फीलिंग करती है कि अगर वो अगर ऐसी है तो हम भी उससे कमजोर, हम भी उसी तरीके से हैं। देखो जिस तरीके से वो एक्शन करती है हम भी कर लेते हैं, जिस तरीके से वो बोलती है उसी तरीके से हम भी बोल लेते हैं, जिस तरीके से वो चलती है उसी तरीके से हम भी चल लेते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है। तो दुनिया में कोई चीज होने से पहले उसको क्या किया जाता है, माना जाता है। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम सबको क्या बनना है, हम सब अपने आप को क्या मानते हैं क्या मानते हैं भाई, मानो तो पहले मानो तो पहले। हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी किसी को अभी हम बता दें कि आपको दुनिया मैडम बोलेगी तो आप कहेंगे हाँ, हमारे सामने बोल देंगे हाँ एकदम सच, आप एकदम 1% आप गलत नहीं बोलते हैं। आने वाले कल में दुनिया हम लोग को मैडम मानेगी, लेकिन अगर सच्चाई की बात किया जाए ना तो अंदर से आप अपने आप को मैडम मानने वाली नहीं है, मानना नहीं करेंगी आप। आपको मैं अगर बोलूंगा कि लोग आपका नमस्ते करेंगे, आने वाले कल में अच्छे लोग जो है ना आपको मैडम बोल करके आपसे राय लेंगे, आपसे दिमाग लेंगे, तो आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। आप भले ही हमारे सामने बोल देंगे लेकिन अंदर से आप मानने वाली नहीं है। आपको हम ये कहेंगे कि आपका उम्र अभी ये है ना,
आने वाले 10 साल 20 साल के बाद आपका उम्र पता है घट जाएगा। और जो आपका शरीर में जो जैसे जो एक्टिविटी है, जैसे आप दिख रही है ना, आने वाले 10 साल 15 साल के बाद ना आप इससे भी नया दिखेंगी। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? आप मानेंगे इस बात को? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगी? आपको मानना चाहिए कि जब हम सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे तो अच्छा अच्छा खाएंगे, अच्छा अच्छा कर्तव्य करेंगे, अपने शरीर का ध्यान देंगे, तो पक्का है हमारा शरीर क्या हो जाएगा, इससे भी फ्रेश हो सकता है, इससे भी जवान हो सकता है। सही है कि झूठ है? लेकिन हम लोग जो है पहले मानने के लिए तैयार नहीं है, पहले मानना पड़ेगा। तो अगर हम लोग अमीर नहीं है ना, तो पहले हम सबको अपने आप को क्या मानना पड़ेगा? अमीर मानना पड़ेगा। भाई मेरे पास साइकिल था, तो अपने साइकिल को देख करके मैंने अपने साइकिल में बाइक देखते थे। हम ये सोचते हैं कि हम साइकिल से नहीं चल रहे, किससे चल रहे हैं? बाइक से। अब हम अपने बाइक से चलते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हम अपने कार से नहीं चलते, हम सोचते हैं हमारी बाइक नहीं है, क्या है? कार है। यानी कि अपने बाइक में हम क्या देखते हैं? कार देखते हैं। ठीक है ना? अभी आपको बता दें, हम यहाँ पे खड़े हैं ना, हम यहाँ पे खड़े हैं ना, तो मैं अपने आप को ये नहीं सोचता हूँ कि हमारे सामने 50 लोग हैं, हमारे सामने 100 लोग हैं। हम ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान के बड़े से बड़े ऑडिटोरियम में हम खड़ा होकर के पूरा पब्लिक के सामने क्या कर रहे हैं? मीटिंग कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे सामने 50-100 लोग नहीं बैठे। हम कभी ये सोचना नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं ना कि मैं हिंदुस्तान के बड़े से बड़े ऑडिटोरियम में, स्टेडियम में जाकर के पता है ना, लाखों लोगों के बीच में मैं चिल्ला चिल्ला करके मीटिंग कर रहा हूँ। अब पूरी दुनिया हमको सुन रही है, लोग हमारी बातों को सुनकर लोग ताली मार रहे हैं। उस तरीके का हम फीलिंग करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि अब इतनी पब्लिक है हमारे बीच में। यानी कि हमेशा पता है ना, जो होने वाला है हम उस समय नहीं सोचते हैं, वो होने से पहले क्या करते हैं? सोच लेते हैं। और जब होने से पहले जो चीज को जब मैं पहले जब सोच लेता हूं तो होता वही है जो मैं सोचता हूं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप लोग को क्या होता है, जब आप लोग कहते हैं कि सोचिए मानिए, तो आप कहते हैं कि मुंह के सामने तुम्हारे बोल देते हैं हाँ एकदम परफेक्ट, एकदम क्लियर है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से क्या होता है? मन में चोर बैठा होता है और घर तक जाते जाते आपको आपका चोर समझा देता है कि तुम्हारे बस का। तो हम कितनों समझा लेते हैं, कितनों सिखा लेते हैं, लेकिन आप अपनी वाली करती हैं। सही है ना? आप अपनी वाली करती हैं। लेकिन आपको बता दें कि हम तो भैया, हम तो अपने आप को बोल देते हैं कि जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। पत्थर पड़े, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, लेकिन जो मैंने बोल दिया तो हम समझा दिए अपने आप को कि चाहे हम 1 बजे रात तक बैठे, चाहे 3 बजे रात तक बैठे, लेकिन हमको एक्सरसाइज करने के लिए जाना है, उसके बाद हमको ये काम करना है और फिर से हमको मीटिंग में जाना है। क्योंकि हमको ये पता है कि इससे हमको मिलने वाला क्या चीज है। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा ना, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो कभी भी हमारा नाम, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा कभी हमारा रिश्तेदारी में नाम नहीं होगा, कभी हमारा गांव में नाम नहीं होगा, कभी हमारा नाम जिले में नहीं होगा, और कभी हमारा नाम पूरे भारत देश में नहीं होगा, और कभी हमारा नाम पूरी दुनिया में फैलेगा नहीं। जब इतनी बड़ी सोच है, इतना सब कुछ पाना है, सबको आगे लेके जाना है, अपने देश से गरीबी को मिटाना है, अपने क्षेत्र से गरीबी को मिटाना है, अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ाना है, उन सबके सपने को पूरा अगर करना है, तो हम सबको क्या करने की जरूरत है? अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग बोलते तो हैं लेकिन मानते तो बिल्कुल नहीं है। और जब आप लोग मनबे नहीं करेंगे तो करबे नहीं करेंगे, और जब करबे नहीं करेंगे तो वह आदत पड़ जाएगी, तो वह आदत पड़ जाएगी। मीटिंग में आप लोग आएंगे, सुनेंगे, अब भाव दिखेगा एकदम बिल्कुल चार्ज हो गए हैं, अब फिर घर जाते थे अपनी वाली। और ऐसे करते करते पूरा जीवन हम लोग का एक दिन, अब फिर एक हिस्सा कहानी अपने बच्चों को हम लोग समझाएंगे कि जानते हो ऐसा होता है। जब मीटिंग में हम जाया जाता है ना, आगिया आ जाती है। लेकिन जानते हो मीटिंग क्या है? पूरा कागी है। उसका जब आग जब बढ़ता है ना, बड़ी तेज उठता है उसका लपट, और तनके भर में क्या होता है? भूत आ जाता है। तो यही होता है, मीटिंग में जाओगे ना तुम्हें आग लग जाएगी, और जैसे घर में आओगे तो क्या करेंगे? बाल्टी के पानी मार देंगे, और उससे कुछ होने वाला तो ये कौन कहा? ये कौन कहा? आप ही तो साबित किए, आप ही तो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए। ये बताइए, हमारे मीटिंग से अगर यहाँ पर कोई सफल अगर हो गया तो इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को प्रूफ करके दिखाई है। लेकिन अगर हमारे बार बार के मीटिंग करने के बावजूद भी अगर कुछ अगर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने आप को प्रूफ करके नहीं दिखाए। गलती किसकी है? गलती हमारी कि आपकी है? आपकी है। भाई आप कहते हैं कि सर जी हम बराबर आते हैं मीटिंग में, हमको सब कुछ आता है, लेकिन सब कुछ आता है तो आपके पास रिजल्ट क्यों नहीं आता है?